अनूप और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक बड़े कार्यक्रम में मौजूद। इससे पहले किसी अन्य चीज में भी आपको कोई वो मिला है? वो राशन मिलता था। हाँ, और वो खेती वाला पैसा मिलता था। ठीक है। खेती बाड़ी है? जी साहब। बहुत सुंदर, बधाई। पकड़ लीजिए। मोहम्मद, आप क्या कर रहे हैं? लकड़ी का बहुत सुंदर। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है? जी सर। राशन कार्ड है ना? जी सर। ठीक है। और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? अभी तो साहब कुछ नहीं है हमको दिखा। नहीं, इससे पहले किसी अन्य चीज में भी आपको कोई वो मिला है? वो राशन मिलता था। हाँ, और वो खेती वाला पैसा मिलता था। ठीक है। खेती बाड़ी है? जी साहब। बहुत सुंदर, बधाई। पकड़ लीजिए। मोहम्मद शरीफ, आओ जी। ये भी रजिस्टर्ड वो हैं? क्या कर रहे हैं आप? बधाई। लीजिए, पकड़ लीजिए। अगले लाभार्थी श्री राम जीवन, राम जीवन जी कौन है? आप क्या कर रहे हैं? हैं? ठीक है। रजिस्टर्ड का रजिस्ट्रेशन कब कराया? 10 महीना। ठीक है। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है? ठीक है, बधाई। अगले पकड़ लाभार्थी लीजिए। श्री लोकेंद्र नारायण, आओ जी। क्या कर रहे हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। बहुत सुंदर, ठीक है। लीजिए, बधाई। माननीय मुख्यमंत्री के तहत जिलों से विभिन्न जिलों से बंधुओं से वार्ता करेंगे। सबसे पहले हमीरपुर कलेक्ट। हमीरपुर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, श्री अतुल खरे। अतुल जी। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। नमस्कार। आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं अशोका बिल्डिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको नियमित रूप से भुगतान हो जाता है? जी सर, हफ्ते हफ्ते में खर्चे के लिए मिल जाता है, बाकी जो है पूरा हिसाब महीने के महीने होता है। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन अपना कब कराया था? ये सब अक्टूबर 2016 में कराया था। तो तब से आपने श्रम विभाग की किसी अन्य योजना का लाभ भी लिया है? जी साहब, 2 लड़कियां आया, तो एक लड़की जो है बीए उसी वर्ष में पढ़ती थी, तो उसका फॉर्म भरा था, तो साहब वो शिक्षा सहायता के रूप में 6000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और एक कहाँ और क्या क्या मिला है? और साहब चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता में 3000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और पिछली बार साहब कोरोना आपदा में एक महीने का हाँ। 1000 रुपया खाते में मिला हुआ था। ठीक है, वो भी मिला था आपको। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी सर, राशन कार्ड है, तो प्रति माह जो है प्रति यूनिट 10 किलो गल्ला जी मिल रहा है इस समय। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आप अपने सभी श्रमिक साथियों से अगर बताएंगे कि एक तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा दीजिए, तो एक तो बालिकाओं की पढ़ाई के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, उपचार के लिए भी पैसा मिलेगा। दूसरा, वो जितनी भी पढ़ाई करना चाहेंगे वहाँ पे भी श्रम विभाग भी देगा, सरकार भी सहयोग करेगी, खाद्यान्न भी मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आपको और आप अन्य श्रमिक बंधुओं को मिल पाएगी, जिसका लाभ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि आपको सभी श्रमिकों को इसके प्रति जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं ना?
में क्या काम कर रहे हैं? मिस्त्री का राट दिया है। बहुत सुंदर। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है? हाँ, कब कराया था? कब करा? अब मनी किस पे? 2016 में। 2016 में। आपको कुछ लाभ मिला भी इसका रजिस्ट्रेशन का? हाँ सर, बहुत लाभ मिला है हमको। लड़की होने में 43,000 ज्यादा। हाँ। और हमको राशन भी मिलता है 20 किलो। हाँ। इसके बाद पिछले बार भी कोई शायद, हाँ पिछली बार कोरोना का हमको 1,000 रुपये मिला था 2 बार। हाँ। और चिकित्सा का 3,000 हमको मिला था सर। हाँ, ठीक है। बहुत। एक तो देखिए, अन्य श्रमिक बंधुओं को भी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेरित करेंगे तो ऐसी सरकार की सुविधाओं का लाभ श्रम विभाग से भी और अन्य विभागों से भी लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। और सभी लोग शासन की योजनाओं से जुड़ेंगे तो मजदूरी के साथ साथ सुरक्षा की भी, यानी सामाजिक सुरक्षा भी और स्वास्थ्य बीमा का भी कवर शासन स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। रोजगार की गारंटी की भी का एक माध्यम ये बनेगा। तो ये एक अच्छा वो है। आपको जो है बहुत बहुत जो है बधाई। आज 1,000 रुपये आपके खाते में जा रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी आपको। अगला जिला कानपुर। कानपुर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। कानपुर। कानपुर जी बोल रहे हैं? कानपुर से? कानपुर मेट्रो में काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो कानपुर मेट्रो में कब से काम कर रहे हैं आप? 2019 से काम कर रहा हूँ सर। तो आपका जो है कोरोना के दौरान काम बंद तो नहीं हुआ था ना? आपने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कब कराया था? मैंने 2019 में सर रजिस्ट्रेशन करवाया। तो क्या कोई सुविधा तब से मिली भी? कई सुविधाएं मिली सर। पहले 1,000 करके 2 बार आपदा राशन की, हाँ। और चिकित्सा 3,000 रुपए मिले, हाँ। और राशन भी मिला। आपके ये मेट्रो में जितने भी अन्य श्रमिक बंधुगण हैं, इन सबको भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहा कि नहीं कहा? हाँ, काफी लोगों का कराया भी है और आगे भी कराएंगे सर। बहुत सुंदर। देखिए, बच्चे क्या क्या हैं प्रवीण जी आपके घर में? बच्चा है सर, एक है। बहुत सुंदर। उसके लिए भी शिक्षा के लिए पैसा मिलेगा। हाँ, देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज की। और तत्काल जो है, अगर आप समय पे इन योजनाओं की जानकारी लेकर के योजनाओं का लाभ लेना चाहेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अब तो शासन की, जो श्रम विभाग की भी हैं, शासन की भी हैं, जिनसे लाभान्वित होकर के हर एक श्रमिक अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। प्रवीण जी, आपको और आपके पूरे परिवार को आज 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं और विश्वास करता हूं कि आप योजनाओं के साथ इसी प्रकार से जुड़ेंगे और मेहनत के साथ राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद मेरठ। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको दृढ़ स्पष्ट करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार मेरठ। कुलदीप जी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ काम कर रहे हैं? सर, मैं मेरठ रैपिड रेल में काम चल रहा है, उसी में मिक्सचर का काम करता हूँ सर। बहुत सुंदर। आप कब से वहाँ काम कर रहे हैं? सर, यही 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने रजिस्ट्रेशन अपना कब कराया था? सर, ये रजिस्ट्रेशन मेरा 2019 में हुआ था। अच्छा, पिछले बार हुआ था कोरोना के समय में? जी जी।
तो उसके बाद कोई लाभ भी मिला कि रजिस्ट्रेशन का? हाँ सर, इसका लाभ मिला है। क्या क्या लाभ मिले हैं? सर, ये पिछले साल जो कोरोना काल में आपदा लाभ मिला है, 2 बार 1,000 रुपए की राशि मिली है। हाँ। और चिकित्सा के भी 3,000 रुपए मिले हैं। हाँ। और राशन जो है फ्री मिला है 2-3 बार। और इस बार भी जो है श्रम विभाग के द्वारा से मुझे बुलाया गया है और सूची में मेरा नाम आया है। आप ये बताइए, जो पीछे आपके साथ जितने श्रमिक बंधुगण बैठे हुए हैं, क्या इन सब ने रजिस्ट्रेशन कराया है? हाँ सर, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो है आपकी बात करा लेंगे सभी। हाँ, सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि उसका जो है लाभ आपको मिलेगा। इन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप समय पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजनाओं का लाभ आप शासन से लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको, कुलदीप जी, आपको और आपके साथ के सभी श्रमिक बंधुओं को आज इस अवसर पर बधाई दे रहा हूं, और आपके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। अगला जनपद झांसी। झांसी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप झांसी से राशिद अली जी? जी सर, बढ़िया है। कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर, मैं विजय नाइट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं इसमें? कारपेंटर का काम करता हूँ। कब से हैं? मैं सर 2016 से कर रहा हूँ। 2016 से काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन कब आपने कराया था श्रम विभाग में? 2016 में कराया था सर। 2016 में कराया था। तब से कुछ लाभ मिला भी है आपको और आपके परिवार को? पिछले लॉकडाउन में सर मुझे 1,000 रुपये की तोला। हाँ। बाद आपका मिला, चिकित्सा के लिए पैसे मिले 3,000 रुपये। हाँ। और सर के सामान मिला, राशन मिला। हाँ, चलिए, आपको और आपके जितने श्रमिक बंधु हैं सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है? जी, कराया है सर। देखिए, छोटे से कार्य से आपको कितना लाभ मिल सकता है, इसका उदाहरण है ये रजिस्ट्रेशन। और इस रजिस्ट्रेशन का लाभ अगर आप उठा लेंगे, कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, वो अपने अंतिम वचनों से हमको संबोधित करने के बाद। आज के इस श्रम और एवं सेवा योजन मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा आयोजित रजिस्टर्ड श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्रम और सेवा योजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरी जी, प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित कामगार और श्रमिक आयोग के हमारे माननीय सदस्यगण श्री संजय यादव जी, श्री संजय शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त तथा विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत सभी हमारे अधिकारीगण, जिले के प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी श्रमिक बंधुगण, 23 लाख से अधिक श्रमिकों को एक साथ भरण पोषण भत्ता इस कोरोना महामारी में उपलब्ध होने के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, न केवल प्रदेश बल्कि देश और दुनिया
वर्तमान में महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के खिलाफ हम सब की लड़ाई विगत 1.25 वर्ष से लगातार चल रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे परिचित रहे होंगे जो कोरोना का शिकार हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे परिचित होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को, स्वजनों को इस महामारी में खोया होगा। उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आप सभी श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से अपने पुरुषार्थ से प्रदेश को जिस आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था विगत वर्ष भी जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में सर्वाधिक प्रभावित तबका था श्रमिक वर्ग, लेकिन जब राज्य के सामने हमने जब भी श्रमिक वर्ग को इसके लिए तैयार होने के लिए कहा तो श्रमिकों ने मजबूती के साथ इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर के लड़ने में प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली लहर में भी देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी और सबसे कम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद अच्छा परिणाम और प्रदेश की जनता को बचाने में काफ़ी बड़ी हद तक सफल रहा है। एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है और इसमें श्रमिक बंधुओं के परिश्रम और पुरुषार्थ को भुलाया नहीं जा सकता है। विगत वर्ष हमारे सामने चैलेंज ज़्यादा था। 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। उन 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए हमें उस समय भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी और राज्य सरकार ने विभिन्न जनपदों के साथ मिलकर के, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो कदम बढ़ाए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। दुनिया के तमाम संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं, उनके प्रकाशन सामने आ रहे हैं कि कैसे सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के बारे में और उसके तत्काल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश ने अपने सभी श्रमिकों के लिए प्रदेश के अंदर भी एक आयोग का गठन करके उनके हितों के संवर्धन के लिए व्यापक कार्य योजना बनाना प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि दूसरी लहर में हम लोगों ने आयोग के साथ संवाद बनाते हुए जो कार्यक्रम बनाए, दूसरी लहर ने प्रदेश को भी, देश को भी, दुनिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन हम लोगों ने एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिए, खेतीबाड़ी का काम बंद नहीं होने दिया, कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य बंद नहीं होने दिया और वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बना करके हर एक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि हर एक तबके का व्यक्ति प्रदेश के अंदर एक विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वह उसे ड्राई राशन देने का मामला रहा हो, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन देने का कार्य हो या फिर उन लोगों तक भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का कार्य हो, मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन विभाग को। 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में विभागीय मंत्री ने अभी आपके सामने बताया
कि कैसे कैसे योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की पुत्रियों की सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन कर रहा हो। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिन श्रमिक बंधुओं के सामान्य घर में सुख में दुख में कोई सहभागी नहीं होता था, उन सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के कार्ड जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वहां पर मेहमानों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यह स्वाभाविक रूप से एक नया परिवर्तन देखने को मिला होगा और श्रमिकों के जीवन में भी खुशहाली का वह दिन कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिश्रम को फलीभूत होते हुए देखा है कि उनकी कन्याओं की शादी भी किस भव्य तरीके से हो सकता है। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, श्रमिक बंधुओं की कन्याओं की शादी के उन कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्पष्ट देखा जा सकता था और सबने उसको महसूस भी किया। ऐसे ही उन कन्याओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का हो, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का हो, उच्च शिक्षा का, उच्चतर शिक्षा का हर एक स्तर पर सपोर्ट करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी और स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का भी कार्य प्रारंभ किया और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया कि प्रदेश के अंदर चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों, असंगठित क्षेत्र के हों, जितने भी कामगार और श्रमिक होंगे इन सबको हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। किसी भी श्रमिक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, हम इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ अगर किसी के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो श्रमिक के परिवार को 2 लाख रुपए की हम राशि इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और यह प्रदेश के अंदर हम लोग लागू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति हमने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा कवर का किया है। हर एक श्रमिक को, वह संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, वह सामान्य कामगार हो या फिर कहीं भी वह एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा हो, गृह निर्माण के कार्य में लगा हुआ है या भी कहीं सरकारी में, निजी क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहा है, हर एक को हमने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उसको दे रही है। ऐसे ही राशन कार्ड की व्यवस्था, अब याद करिए 2017 के पहले क्या व्यवस्था थी, राशन कार्ड बनता नहीं था। एक परिवार में जो सत्ताधारी दल से जुड़ा होता था, उस परिवार में राशन की व्यवस्था के लिए वहां पर एक ही परिवार में 5 लोग हैं और सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ तो उसमें 25 राशन कार्ड उनके होते थे और किसी गरीब के, किसी मजदूर के और किसी गरीब और किसी मजदूर के राशन कार्ड नहीं बनते थे। हमने अभियान चलाया, हर एक गरीब का राशन कार्ड बनवाया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही यह व्यवस्था भी दी कि कोई भी कामगार और श्रमिक होगा, राशन कार्ड हो न हो, हम उसको पहले 15 दिन का राशन देंगे। इन 15 दिनों में उसके लिए राशन कार्ड बनाएंगे और इन 15 दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने के साथ साथ उसको राशन उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे और राशन को नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ेंगे। अगर वह श्रमिक कल उत्तर प्रदेश की बजाय महाराष्ट्र में काम करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वो महाराष्ट्र में भी खाद्यान्न ले सकता है, गुजरात में भी ले सकता है, पंजाब में भी ले सकता है, कहीं भी उसको राशन की सुविधा का लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन चुनिंदा राज्यों में है जिन्होंने ये व्यवस्था राज्य के अंदर लागू की। यह एक व्यवस्था श्रमिकों के हितों के लिए हर एक स्तर पर नई नई योजनाओं को लागू करना, यह उसी का परिणाम है। और इस बार भी जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के दौरान हम लोगों ने कोई उद्योग बंद नहीं होने दिए। प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें चलाई गई। प्रदेश के अंदर जितने भी लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम थे, बड़े उद्योग थे, हमने सब कुछ पूरी तरह चलाने की छूट दी। शर्तें थी, वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनेगा, कोविड केयर सेंटर बनेगा, वहां पर हम लोग हर प्रकार की सुविधाएं देंगे और श्रमिकों के आने जाने के लिए भी उनको उस प्रकार का माहौल देने का कार्य करेंगे। और यह कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। हम लोगों ने
उद्योग भी चलाए, खेतीबाड़ी के सामान्य कार्य को भी कराया, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि कोई भी यानी कोरोना के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर हम रोक सकें। और उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देश के अंदर हिट रहा और देश ने इसको हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कई नए कार्य किए जिसको अलग अलग स्तर पर मान्यता मिली। कहीं WHO से मिली, कहीं पर नीति आयोग ने उस उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना की, कहीं पर तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के कार्यों को भी पूरी तरीके से वो किया। जो आशंकाएं थी कोरोना के दौरान कि उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी, उत्तर प्रदेश आज जितने पॉजिटिव केस एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर, सक्रिय केस उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे कोरोना के हैं, देश के आधी आबादी के राज्यों में उतने प्रतिदिन आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल हर एक स्तर पर, उत्तर प्रदेश से 1/10वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा के राज्यों में, आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश अपने इस मॉडल के साथ अपने किसान बंधुओं का, श्रमिक बंधुओं का, अपने युवाओं का, समाज के उन सभी कामगारों का, सभी लोगों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है। और आज का ये भरण पोषण भत्ता का एक कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए जो हमारे विभागीय मंत्री के साथ साथ अन्य विभागों ने जो कार्य किया है, तो हम लोगों ने कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया था। वित्त मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, श्रम और सेवायोजन मंत्री, विभाग के पंचायती राज के मंत्री, ग्राम्य विकास के मंत्री, अन्य तमाम अन्य विभागों के मंत्रियों ने भी इसमें अपना योगदान किया, जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान किया। और आज इसका परिणाम है कि प्रत्येक जनपद में जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनकर के इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जिन 23,20,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को ये भरण पोषण भत्ता का लाभ मिल